औलाद नरीना के लिए सूर्य कौसर का ताकतवर वजीफ़ा। इस पाक महीने में अगर आप ये अमल इसी तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा उठा चुके हैं। आज मैं आपको ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगी जिससे इंशाअल्लाह आपके यहाँ मौजूद हर तरह की रुकावटें और बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। क्या आपने कभी उस औरत के बारे में सोचा है जो अफ्तारी के वक्त खजूर हाथ में लिए रो रही होती है? इसलिए नहीं कि वो भूखी है, बल्कि इसलिए कि इसे महसूस होता है कि इसकी दुआ अर्श तक नहीं पहुंच रही। लोग कहते हैं कि रमज़ान तो खुशियों का महीना है, लेकिन इस बाप से पूछें जो ईद की नमाज के बाद जब दूसरे बच्चों को गले लगाता है तो इसका अपना सीना खाली होता है। वो मस्जिद के एक कोने में बैठकर सोचता है, ए मेरे रब, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि तूने मुझे बाप बनने से महरूम कर दिया? आज की ये वीडियो इन तमाम लोगों के लिए है जिनकी उम्रें बीत गई, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने जवाब दे दिया, जिन्हें ससुराल में बांझ का ताना मिला। आज हम रोने आए हैं, आज हम मांगने आए हैं उससे जिसने पत्थर में मौजूद कीड़े को भी तन्हा नहीं छोड़ा। आपको लगता है कि आप अकेले हैं? नहीं, अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों पर भी ये वक्त आया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, बढ़ापा आ गया था, बीवी बांझ थी, लेकिन जब अल्लाह ने बेटा देना चाहा तो अकल दंग रह गई। और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, वो तो महराब में खड़े होकर चुपके चुपके रोते थे। वो जानते थे कि दुनिया की नज़र में अब मुमकिन नहीं, लेकिन उनका यकीन कहता था कि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। ए मेरी बहन, तो जो हर महीने उम्मीद टूटने पर रोती है, याद रख तेरे आंसू ज़ाया नहीं हो रहे। अल्लाह तो इस वक्त भी तुम्हारे साथ था जब तुमने चुप कर अपना दुख तकिए को सुनाया था। ये रमज़ान तुम्हारे सब्र का सिला लाया है। वजीफ़े का तरीका बताने से पहले अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाकर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद और नेक औलाद दे। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन कहकर इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह आप में से इंशाअल्लाह किसी न किसी की कही हुई आमीन ज़रूर कबूल होगी और इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं आपको वो अमल बताने जा रही हूँ जो आपने इस रमज़ान के आखिरी ताक रातों में करना है। आखिरी जो 10 रातें हैं, या फिर रमज़ान के आखिरी ताक रातों में ना कर सके वो फिर जुमेरात और जुम्मे के दिन कर लें। और 3 हफ्ते आपने फिर करना है, मतलब हर हफ्ते में आपने जुमेरात और जुमे की रात इशा की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। फिर आपने अगले हफ्ते जुमेरात जुमा इशा की नमाज के बाद, फिर अगले हफ्ते भी जुमेरात और जुमा और इशा के नमाज के बाद ये अमल करना है। ये उन लोगों के लिए तरीका है जो जुमेरात और जुमे की रात करना चाहते हैं और रमज़ान के आखिरी 10 रातों में ना कर सके तो वो ये जुमेरात और जुमे वाला अमल कर ले। रमज़ान के आखिरी ताक रातों में वजीफ़ा करने का तरीका। तहज्जुद का वक्त, रात के आखिरी पहर उठे, वज़ू करें और अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हों जैसे एक फ़कीर बादशाह के सामने खड़ा होता है। 2 रकात नफल सलाते हाजत। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़ें। नफल मुकम्मल करने के बाद सजदे में सर रख दें और 101 मरतबा ये कलमात पढ़ें। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ए जिंदा जावेद रब, मैं तेरे रहमत के वास्ते फरियाद करती हूँ, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो दुआ सुनने वाला है। फिर आपने दूसरे सजदे में 30 जान के आखिरी 10 रातों में करना है। जो लोग इन 10 दिनों में ये अमल ना कर सके फिर वो जुमेरात और जुमे वाला तरीका कर लें। आपकी आसानी के लिए मैंने ये वजीफ़ा यहाँ पर लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो करने में। यह अमल आपने पूरे यकीन से करना है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा नहीं हो सकता तो आप अल्लाह से कहें, या अल्लाह, डॉक्टर तो इंसान है, तू तो खालिक है, तूने तो मिट्टी से इंसान बनाया, मुझे एक जान अता करना तेरे लिए क्या मुश्किल है। इस दौरान एक काम और करना है,
اپنے دل سے حسد اور جلن نکال دیں۔ جب کسی دوسرے کے بچے کو دیکھیں تو اسے دعا دیں، اسے پیار کریں۔ جب آپ دوسرے کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر بھی خوشیاں بیچ دیتا ہے۔ صدقہ کرنا نہ بھولیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ اللہ کے نام پڑھ دیں اور کہیں، یا اللہ، یہ صدقہ اس ننھی جان کے نام ہے جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اے باری تعالیٰ، اس رمضان کے صدقے ان تمام جولیوں کو ہرا کر دے جو سوکھ چکی ہیں۔ اے اللہ، ان ماؤں کو اولاد کا سکھ دے جو راتوں کو اٹھ کر روتی ہیں، جن کے گھروں میں خاموشی ہے وہاں بچوں کی کلکاریاں گونجا دے۔ اے رب، ہمیں محرومی کی موت نہ دینا، ہمیں اپنی رحمت کا معجزہ دکھا دے۔ دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا اجڑا ہوا گھر آباد ہو جائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیں، کیا پتہ